एक्सम ओबीसी के साथ होगा। ओबीसी सर, ओबीसी कैटेगरी से फिट है। 23 हो गए, 5 साल कोई बंदा अपना स्टूडेंट टाइम बर्बाद करता है एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो कि गवर्नमेंट की छोटी से छोटी पोस्ट है, ग्रुप डी रेलवे की ग्रुप डी पोस्ट के लिए हम लोग आए हैं। जब 4 साल पहले वैकेंसी नहीं था तो हम एग्जाम किस चीज़ का ले रहे थे? यहाँ रेलवे मंत्रालय, लाजपत नगर, सब जगह हम घूम लिए हैं, फिर भी हमें कोई संतुष्ट जवाब यहाँ से नहीं आया है अभी तक। ये बताओ, 4 साल पहले पोस्ट थी इनके पास, 4 साल पहले पोस्ट थी C1 B2 की, 4 साल में कोई वैकेंसी नहीं निकाले अभी तक। 4 साल में वैकेंसी नहीं निकालने के कारण पोस्ट घटेंगी या बढ़ेंगी, ये बताओ। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और धरना प्रदर्शन का अब दौर बीत चुका है और कुछ स्टूडेंट हैं। देखिए, दिल्ली जोन का पैनल रिवाइज करो, सभी A2 B1 छात्रों को सीट अलॉट करो। रेलवे के नौकरी को लेकर कोई प्रोटेस्ट है, मैं इनसे बात करता हूँ, समझता हूँ कि क्या है मामला, क्या है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। सर सब कुछ हम लोग का सब कुछ हो गया, DB भी हो गया, मेडिकल भी हो गया और फिजिकल भी हो गया। फिर इन लोगों ने क्या किया कि मेडिकल एक स्टैंडर्ड लाते हैं, इनका एक मेडिकल स्टैंडर्ड होता है A2 B1 और B2 A3 भी होता है मेडिकल स्टैंडर्ड। कब वैकेंसी आई थी? वैकेंसी 2019 में ही आई थी इसका। अच्छा, ये ग्रुप डी की वैकेंसी? जी सर, ग्रुप डी। कितना वैकेंसी आई? सर इसमें लगभग 1 लाख पोस्ट थी इसमें वैकेंसी में। अब क्या तो कितने लोगों को मतलब छांटा जा रहा है? सर इसमें कुल मिला के 17 मतलब बोर्ड हैं और 3-4 हज़ार स्टूडेंट है जिसको छांटा जा रहा है मेडिकल के नाम पे। यहाँ पे किया जा रहा है कि अभी इस समय में मतलब वैकेंसी डिक्रीज कर दिया जा रहा है हर बोर्ड। क्या नाम? मेरा नाम रवि राज हुआ। कितना पढ़े लिखे? सर मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ। कितने साल से नौकरी के वेट कर रहे हैं? सर 7 साल से। तो हिंदू हो? जी सर। तो अभी नौकरी नहीं मिल रही? सर हम लोग स्टूडेंट हैं और हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं ना करते। वोट तो अब हिंदू मुस्लिम पर हो रहा है, नौकरी के लिए कौन वोट कर रहा है? मोदी जी कभी नौकरी के लिए वोट मांगे हैं? नहीं सर, बोले तो हैं सर कि 10 लाख नौकरी देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक तो दिए ही नहीं। वो बोले थे मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर नहीं बन गया। राम मंदिर सर राम मंदिर से हम लोगों को थोड़े मतलब कुछ खाना पीना चल जाएगा। अरे धर्म बचेगा तो भोजन भी चल जाएगा। सर धर्म बड़ा नहीं है सर, हम लोग नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। तो पकौड़ा तलो। पकौड़ा स्वरोजगार है सर, उसमें ये नहीं है कि फ्यूचर सेफ नहीं है। पापा क्या करते हैं? पापा सर गार्ड के जॉब करते हैं। रेलवे में? नहीं सर, प्राइवेट से ही, दिल्ली में ही। ओबीसी हो? जनरल हो? OBC है। ओबीसी हो। क्या नाम है? नीलेश राजपूत। राजपूत हो? हाँ। आप भी ग्रुप डी के लिए दौड़ रहे हो? हाँ, ग्रुप डी में 1 रेशियो 1 में बुलाया गया था। DB कितनी जमीन है? कितनी जमीन? जमीन वही 3 एकड़ के करीब। पापा क्या करते हैं? किसान ही है, किसान घर में कोई नौकरी नहीं और सर? नहीं, कोई नौकरी नहीं है। कितना पढ़ाई की है? पढ़ाई ग्रेजुएट है। ग्रेजुएशन हो गया? हाँ, इसी साल कंप्लीट हुआ है। तो मोदी जी तो कहे थे कि नौकरी देंगे, नौकरी के लिए कहाँ कहे थे? बेरोजगार मेले में कहे थे 10 लाख जॉब देंगे इस साल। कहाँ पर? ये दिल्ली में ही कहे थे। तो देंगे धीरे धीरे, 50 तक देंगे। नहीं 50 तक नहीं, पहले 2019 की तो क्लियर कर दें पहले, तभी तो आगे दे पाएंगे। मंदिर बन गया, काशी कॉरिडोर सज रहा है। टीवी देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। कुछ आया है टीवी उवी वाला, अखबार खबर खबर नहीं, कोई नहीं है। यूट्यूब वाला सब आ रहा है? क्या नाम है? अमन नाम है सर। अमन। अमन? हाँ जी। आप भी हिंदू हो? हाँ जी। जिन कैटेगरी क्या है? OBC। ओबीसी हो? हाँ, OBC। आपके साथ तो ठीक हो रहा है। ओबीसी वालों के साथ तो बढ़िया है, इन लोगों को मंदिर चाहिए। सर मंदिर में क्या भीख थोड़ा ना मांगे? मंदिर में भीख थोड़ा ना मांगेंगे हमें सर, हमें तो नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, उससे तो काम चलेगा ना घर में। अरे अभी तो ओबीसी के बच्चे जिन हिंदू बन के तलवार लेके घूम रहे हैं बिहार में। जो घूम रहा है वो घूम रहा है, हमें तो नौकरी चाहिए सर, हमें भीख थोड़ा ना मांगने हैं मंदिरों में। कितना पढ़े लिखे हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है सर, MA की हुई है। MA किया है? यस सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर हरियाणा का रहने वाला हूँ, ऐसे दिल्ली में रहता हूँ मैं। ओबीसी हैं? हाँ, OBC। पापा क्या करते हैं? पापा सर जॉब करते थे, अब रिटायर हो चुके हैं। तो पकौड़ा नहीं तलना है? पकौड़ा तल के क्या करेंगे सर? पकौड़ा भी तलने के लिए कहाँ पे तलें ये बताओ ना। पकौड़ा यहाँ पर सर 4 साल से हम लोग मेहनत कर रहे थे, 19 में वैकेंसी आई थी सर, आज 23 हो गए। 5 साल कोई बंदा अपना स्टूडेंट टाइम बर्बाद करता है एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो कि गवर्नमेंट की छोटी से छोटी पोस्ट है, ग्रुप डी रेलवे की ग्रुप डी पोस्ट के लिए हम लोग आए हैं। लेकिन वो भी ये इन लोगों ने मतलब फेयर नहीं किया सर। हम लोग सब सरकार अच्छी चल रही है, सरकार की आलोचना कर रहे हो? मोदी जी पसंद नहीं है? मोदी जी सर पसंद है, लेकिन हम लोगों को सर हमारा हक दें। क्या SC है, OBC है, जनरल है? OBC है सर। OBC।
उन्होंने क्या काम किया है? ज़्यादा ओबीसी सब बेरोजगार है। उन्होंने क्या काम किया है? हम 13,000 वैकेंसी थी, हम 13,000 में सिलेक्टेड थे। 1/1 रेशियो उन्होंने बुलाए थे। उन्होंने यूआर से क्वालिफाई बंदे को यूआर से नहीं लिया। कहाँ के रहने वाले? मेरठ के रहने वाले हैं। तो भाई मंदिर बन गया ना यूपी में, राम मंदिर। तो सर मंदिर में थोड़ा ना मांगेंगे, मंदिर रोजगार थोड़ी देगा, खाने पीने का पेट थोड़ी पाल। अच्छा, 2 ऑप्शन हो, नौकरी और मंदिर, हिंदू राष्ट्र, क्या चुनोगे? नौकरी पहले, रोजगार तब हिंदू राष्ट्र। नहीं, पहले रोजगार। अगर पढ़े लिखे होंगे, रोजगार मिला होगा तो सब भाई बंधु भाई भाई रहेंगे। सर हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, सब भाई भाई, हम सब एक हैं सर। हिंदू मुस्लिम का कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग सर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ठीक ये है, सब रामनवमी के दिन फलाना दिन तलवार कौन भाजता है यार? तलवार भाजता है सर, काटता थोड़ी है, अपने धर्म का प्रचार करता हमें है। राजनीति से कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिशियन अलग पार्टी होती है, वो उनका राजनीति से मतलब नहीं है। नहीं, हमें कोई मतलब। नौकरियां कौन देगा? राजनीति वाला दल देगा कि हम सरकार देंगे? देगी, हमें सरकार देगी। सरकार किसने चुनी है? हम क्वालिफाई बंदे हैं, प्रॉपर आए हैं, मेरिट में हर चीज से हमें। सरकार चुन के आई थी मंदिर बनाने के लिए, वो बन रहा है अयोध्या में। सरकार नौकरी देने के लिए आई थी, बोला था उन्होंने कि नौकरी देंगे। सर हम 2018 से हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया। 2022 में सर जाके ना इसका क्या कैटेगरी है? सर हम ओबीसी हैं सर। सब ओबीसी वाला अखिलेश यादव के पार्टी से तो नहीं हो? अरे नहीं सर, कहाँ के रहने हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, हम यहाँ पे सब पढ़ने लिखने वाले हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश ग्वालियर। मध्य प्रदेश ग्वालियर। मध्य प्रदेश में तो सब कुछ राम राज्य है वहाँ तो। अरे सर ये जोन के ऊपर डिपेंड करता है, जो रेलवे का होता है वो जोन के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा सिकंदराबाद। क्या दिक्कत हो गई नौकरी के लिए इतना मारामारी कर? सर दिक्कत ये हुई है कि रेलवे ने जो 4 साल से था, 4 साल से हमारा एग्ज़ाम लिया, फिजिकल लिया, मेडिकल लिया। एंड में जाके जब पोस्टिंग की बारी आती है, तब पोस्टिंग की बारी पे उन्होंने 1 घंटे पहले क्या किया कि सारी वैकेंसी कम कर दी गई और बोला हम पे तो वैकेंसी नहीं है। जब 4 साल पहले वैकेंसी नहीं था तो हम एग्ज़ाम किस चीज़ का ले रहे थे? हमें पहले ही बोलते थे कि भाई एग्ज़ाम। कितना एग्जाम फी कितना लिया था? सर 550 रुपये लिया था। मैन 550 नहीं, हमारे 4 साल बर्बाद हो गए, हम ओवर एज हो गए, हम क्या करें सर? भीख मांगेंगे क्या? आप लोग उस मुद्दे में कितनी वैकेंसी आई थी? वैकेंसी 1,03,000 के समथिंग थी। और कितने लोगों ने फॉर्म भरा था? 1.5 करोड़ एक बंदे से 1.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। हम लोग वो हैं जो फाइनल मेरिट पास हैं। फाइनल मेरिट का मतलब होता है जॉब लग गया ना। जॉब लगने के बाद उन्होंने बोला हम पे वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी नहीं है तो ये कहाँ से ये मेरा? कब मनमोहन सिंह के सरकार के कौन रेल मंत्री था? रेल मंत्री तो अभी की अश्वनी वैष्णव थे, पीयूष गोयल। ऐसा हो कुछ गलत बोल रहे हो, ये मनमोहन सिंह के समय हुआ होगा। नहीं सर, 2000 मोदी जी के सरकार में ऐसा हो ही नहीं सकता है। यही टाइम पे हो रहा है ना। 2019 की वैकेंसी है 2019 या 2013? सर, 2019। आपका क्या नाम? सर मैं राजस्थान से सोनू प्रजापति हूँ। और सर हम 4.5 साल से लगातार तैयारी करते हुए जो हमने रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम पास की, फिर मेडिकल दिया, फिर हमने मेरिट भी पास की, फिर फाइनल हमारी जब ज्वाइनिंग की टाइम आई तो आधा घंटा पहले हमारे पास नोटिस आता है कि आपकी पोस्टें घटा दी गई है और आपको जॉब से बाहर कर दिया गया है। इस चीज़ को लेकर हम यहाँ दिल्ली जंतर मंतर तक आए। 2 महीने से हम भटक रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान से हैं हम। राजस्थान दौसा से रहने वाले हैं सर। हम लगातार 2 महीने से भटक रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई किसी भी प्रकार का कोई न्यायप्रद जो भी संघ यहाँ रेलवे मंत्रालय, लाजपत नगर, सब जगह हम घूम लिए हैं, फिर भी हमें कोई संतुष्ट जवाब यहाँ से नहीं आया है अभी तक। क्या नाम? मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ। ओबीसी हो जनरल हो? ओबीसी से हूँ। सरकार के साथ भी धोखा किया है। क्या? विकलांगों को भी पोस्ट नहीं दी, मेडिकल डॉक्यूमेंट सब करवा लिए। लास्ट में ज्वाइनिंग के टाइम पे हमें बोलते हैं कि तू कहाँ से विकलांग है? मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, सब कुछ है। 51 लड़कों को बाहर कर दिया जयपुर से। कितना पढ़े लिखे हैं? पढ़ा ग्रेजुएशन ही हूँ मैं तो। आपका नाम क्या है? जी, मेरा सियापाल निषाद है, ओबीसी से हूँ। पापा क्या करते हैं? जी, कृषि करते हैं। अब क्या करेंगे? मान लिए नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे? अब सर कोशिश में लगे हैं सब बच्चों को। वैसे हमारा भी फाइनल लिस्ट में नाम है। अब देखो वैसे हम अपना अधिकार मांग रहे हैं सरकार से। तो एमफिल करो, पीएचडी करो, बड़े हायर एजुकेशन में। आजकल शिक्षा में अगर यहाँ पर सर न्याय हम लोगों को नहीं मिला तो ऐसा तो आगे भी अन्याय हम लोग के साथ हो सकता है। तो फिर क्या हमारा बैकग्राउंड इतना ही अच्छा होता तो हम ग्रुप डी में जाते? ये बताओ, हमारा बैकग्राउंड इतना ही अच्छा होता, हमारे पापा अच्छी जॉब पे होता, हमारे पापा मुकेश अंबानी होते तो हम ये काम करते। हमें आंदोलन करते हैं सर। वहाँ पर बजरी ढो रहे होते। ये बताओ। क्या नाम? मेरा नाम रिंकू है। कहाँ के रहने वाले? बुलंदशहर के, यूपी से। ओबीसी हो, एससी हो? जनरल। जनरल को भी नौकरी नहीं मिली? जनरल को नौकरी नहीं दी है इसीलिए। बस दिक्कत क्या है? कलर विजन की दिक्कत है। ये बताओ, 4 साल पहले पोस्ट थी इनके पास। 4 साल पहले पोस्ट थी C1 B2 की। 4 साल में कोई वैकेंसी नहीं निकाले अभी तक।
4 साल में वैकेंसी नहीं निकालने के कारण पोस्ट घटेंगी या बढ़ेंगी, ये बताओ आप। मुझे कैटेगरी बताओ, कैटेगरी मुझे जरूरी है जानना। हाँ, ये मेडिकल स्टैंडर्ड भी ओबीसी है। मैक्सिमम ओबीसी के साथ होगा। ओबीसी सर, ओबीसी कैटेगरी से फिट है, ऐसा नहीं कि हम लोग लो मेडिकल में आते हैं, हायर मेडिकल में आते हैं। अब मेरिट को हमने अच्छे से क्वालिफाई किया है सर। एक सवाल है इनसे मेरा कि 4 साल में किसी भी सेक्टर में आवश्यकताएं बढ़ती है या घटती है? इन लोगों का कहना है हमारे पास आवश्यकता ही नहीं है, इसी कारण से हम लोग को वैकेंसी को रिवाइज करके आपको हम बाहर कर दिए। हम ओबीसी में है और जनरल क्वालिफाई किया है हमने, तो सर क्या जनरल क्वालिफाई करने से कोई नुकसान हो गया? 1-2 नंबर ज़्यादा लाने से जिनके नंबर कम है उनको ज्वाइनिंग दे दिया गया है सर। उसी नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि वो जो कैटेगरी का स्टूडेंट है अगर उसने यूआर की मेरिट क्वालिफाई की है तो उससे यूआर की सीट ही अलॉट होगी। लेकिन आरआरसी दिल्ली ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को भी उन्होंने नहीं माना और जो कैटेगरी के स्टूडेंट यूआर से क्वालिफाई थे उनमें से कुछ स्टूडेंट को फिर से ओबीसी के यानी उसके कैटेगरी में भेज दिया गया, जिनके कारण जो बच्चे कैटेगरी में सिलेक्ट थे और कट ऑफ के आसपास नहीं। ये बताओ आपके पास इतने बच्चे थे आपके पास, जिनमें जहाँ तक तुम्हारी हैसियत थी उतने वहाँ तक तुमने कट ऑफ लगा दिया। हम कट ऑफ क्लियर करें, सभी ने कट ऑफ क्लियर किया। पहले फिर डीबी की मतलब वो करी फिजिकल वाली। पूरे इंडिया में सिर्फ आरआरसी दिल्ली का ही सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया है पूरे इंडिया भर में 16 आरआरसी। आप लोग कहाँ से? अमृतसर से आए हैं, दिल्ली बोर्ड से हूँ मैं। मेरा भी मेडिकल हुआ था और मुझे B2 के बाहर निकाल दिया। तो आपकी कैटेगरी क्या है? ओबीसी। हाँ, आपका यही असीम ओबीसी से? जी सर, हमारा पहले जनरल क्वालिफाई। पहले सर डॉक्यूमेंट होती है, ITI करने के बाद 1 साल की अप्रेंटिस होती है, अप्रेंटिस करवाते हैं और अप्रेंटिस के बाद पहले नौकरी मिलती थी, वो भी उन्होंने नहीं दे रहे अभी तक। अप्रेंटिस कराई जा रहे हैं, अप्रेंटिस कराने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है उसका। पता पहले मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराई, अब मेडिकल के बाद उन्होंने बाहर निकाल दिया। सर मैं शुरू से समझा, 2019 में 1 लाख वैकेंसी आई थी लगभग, जिसमें दिल्ली जोन में 13,000 वैकेंसी थी, अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी थी। ठीक है, कुछ हायर मेडिकल की थी जिसकी नज़र बिल्कुल अच्छी तेज़ हो, और कुछ लोअर मेडिकल की थी। 2200 वो पोस्ट ऐसी थी जो लोअर मेडिकल वाली थी। हमें पता था कि हमारा लोअर मेडिकल है, सभी को पता था, तो उन्होंने 2200 वैकेंसी देख के तैयारी करना शुरू किया, पोस्ट भर दी और 2-3 साल तक एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। 2022 में एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम हमने क्लियर किया। क्लियर करने के बाद हमने फिजिकल टेस्ट निकाला, रनिंग निकाली, दौड़ निकाली। उसके बाद फिर हमारी मेरिट में भी नाम आया। मेरिट में नाम आने के बाद हमने डॉक्यूमेंट चेक कराए और मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद जिस दिन पैनल आया, इन्होंने जो स्टूडेंट को बुलाया था, एक स्टूडेंट को बुलाया था, 1 रेशियो 1 पे, यानी 13,000 वैकेंसी थी, 13,000 बच्चों को ही बुलाया था। ठीक है, जब पैनल आया 15 तारीख को, उससे 1 घंटे पहले जो 2200 पोस्ट थी ना, हमें पता था कि 2200 पोस्ट लोअर मेडिकल वाली है, इनने 2200 पोस्ट को घटाकर 400-500 पोस्ट छोड़ी। अब ये बताओ, जो 2200 लोग थे कम लोअर मेडिकल वाले, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? ठीक है, जो 400 पोस्ट बची, वो भी पोस्ट हायर मेडिकल वालों को दे दिया, यानी जिसका मेडिकल हाई है ना, जो बिल्कुल फिट है, उसको दे दिया। अब उनकी हायर मेडिकल वालों की पोस्ट बच भी गई, लोअर मेडिकल वालों को ना कोई पोस्ट मिली ना लोअर मेडिकल। कहाँ के रहने वाले? मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। कितना पढ़े लिखे हैं? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं अभी B.Ed कर रहा हूँ। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी प्राइवेट जॉब करते हैं। कैटेगरी क्या है? OBC। आपका? सर मैं मेरिट से हूँ और EWS मतलब जनरल से मैं क्वालिफाई था, और यही दिक्कत मेरे साथ है कि B2C1 रवि बिकर सेक्शन में है? जी जनरल से हैं? यस। और B2C1 मतलब स्टैंडर्ड मेरा B2 है। जिस टाइम पे हमने जॉब भरी थी उस टाइम हमारे जोन से 2443 वैकेंसी, यानी लगभग ये है कि आप लोग का 2200 सीट कट हुआ है। 2200 सीट दिल्ली जोन में ही था, उसे कम ओवरऑल कितना कट हुआ है? ओवरऑल बहुत सारा होगा, लेकिन ये लगभग 10 से 12 हज़ार सीट ये रिवाइज करके इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब हमारी समझ में ये बात नहीं आई कि अब से 5 साल पहले जो वैकेंसी 2443 थी। ठीक है, मैं समझ। आपका कहाँ है? मेरा CR मुंबई से हूँ, वैसे मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ। ठीक है, हमारी यही मांग है कि हमें जब कैटेगरी क्या है? कैटेगरी SC कैटेगरी है मेरा। ठीक है, और हमारी यही मांग है कि जब हमको कम्युनिटी वाइज 1:1 में लिया गया है तो हमें जॉब दी जाए। ये नहीं कि हमें झांसा दिखा के पहले हमारा फाइनल मेरिट हो गया तो हमको जॉब नहीं दे रहे, ये नहीं होना चाहिए। हमें जॉब दी जाए, जब हमारी जॉब है तो हमें ही मिले। कितनी सीटें कट हुई है? हमारी पहले तो 2100 दिल्ली जोन में C1 की 1400 सीटें कम कर दी। मुंबई बाकी अलग, सभी जोन का अलग अलग है, सभी में ही कम किया गया है। बाकी हमें मांग चाहिए, जैसे हुबली और चेन्नई जोन ने सबको एडजस्ट किया है ना, सभी बच्चों को जॉब दिया है, हमें भी ऐसे ही एडजस्ट करके जॉब चाहिए।
तो चलिए मैं आपको बताऊंगा, अपना ओपिनियन भी बताऊंगा, पहले लोगों से बात कर लूँ। हैं कहाँ से आए हो दोस्त? यूपी हाँ यूपी अच्छा, कितने पढ़े लिखे हैं? इसी में लेवल में ग्रुप डी में लेवल में है। एग्ज़ाम हो गया, फिर फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, फिर भी पहले में नाम नहीं आया। पढ़े लिखे कितना है? ग्रेजुएशन है सर। और कैटेगरी क्या है? जनरल। जनरल वालों को भी नौकरी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही सर, कुछ नहीं मिल रहा है। सारा काम हो गया 19 का EWS जनरल। अच्छा, EWS में भी है आप? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है? जी, तब भी नहीं आ रहा नाम। 19 का फार्म पड़ा हुआ है, 22 में एग्जाम हुआ, 22 में फिजिकल हो गया, 23 में मेडिकल हो गया, पैनल में नाम नहीं आया सर। 15 में बुलाने के बाद ही पैनल में नाम नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो ये तस्वीरें देखिए, और इतनी संख्या में युवा हैं, वो इस उम्मीद से आए हैं जंतर मंतर कि अभी प्रोटेस्ट चल रहा है खिलाड़ियों का, शायद उनकी कोई आवाज़ उठाए। ज़्यादातर OBC के बच्चे हैं, जनरल भी हैं, शेड्यूल कास्ट के भी बच्चे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बेरोज़गारी का ये आलम है इस देश में, और आपके बच्चे को अब मज़दूर बनने से भी रोका जा रहा है। आप बस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में क्या हालत है बेरोज़गारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सारे हैं बच्चे जो, और कुछ लोगों से और बात करूँगा। हैं कहाँ से आए हो दोस्त? मैं बिजनौर यूपी से आया हूँ। क्या कैटेगरी है आपकी? OBC। तो नौकरी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है। 2019 में मैंने फॉर्म भरा था, उसके बाद मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया, रेस क्वालिफाई की, उसके बाद मेरा DB मेडिकल हो गया। 1 by 1 रेसों में हमें बुलाया गया, जितनी वैकेंसी उतने कैंडिडेट, और उसके बाद भी पोस्ट अलॉट नहीं की गई। तो मैं इसलिए कैटेगरी पूछ रहा था, पढ़े लिखे बच्चे, इनको पता है SC ST OBC का क्या महत्व है। जितना ज़्यादा धर्म की राजनीति होगी ना, सबसे ज़्यादा नुकसान OBC, जो कि उसकी संख्या 52% है पिछले जनगणना से, SC ST OBC और किसान जातियाँ 90-95% जो इस देश के जो किसान लोग हैं, जो OBC हैं, SC हैं, ST हैं, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन करने के बाद ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, जिनको ये भी नहीं पता है कि हम MPhil कहाँ से करेंगे। अब तो MPhil बंद हो गया है, MA कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, दुनिया भर के यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ के जो अमीर लोग हैं, जो देश चला रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके बच्चे एब्रॉड जा रहे हैं, वो लॉ कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर रहे हैं। कितनी कम जानकारी इन लोगों को दी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है जानते हैं? हाँ सर। क्या होता है वो सर ये होता है कि जो मानवीय जो भी हम कार्य करते हैं उनको हटाकर जो मशीनरी कार्य होते हैं या फिर जो रोबोटिक तो आप कार्य क्यों नहीं चाहते कि आप MPhil करें, PhD करें और प्रोफेसर बने, बड़े बड़े पदों पर जाएं? वो सर ग्रुप डी क्यों करना है? सर ग्रुप डी नहीं है, देखो ये नौकरी हमारे लिए। सबसे पहली बात ये है कि हमारे जो थोड़ा बैकग्राउंड है या फिर जो हमारे माता पिता हैं उस मतलब उतने स्टैंडर्ड के नहीं है सर। अब ऐसा था कि हम भी SSC की तैयारी कर सकते थे, UPSC भी कर सकते थे। क्या कैटेगरी है आपकी? सर मेरी SC कैटेगरी है। पिताजी क्या करते हैं? सर हमारे फादर नहीं है। आपका क्या कैटेगरी है? ST। कहाँ से आए? राजस्थान से। पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता है? कौन सा? मतलब विदेश जाके पढ़ना नहीं चाहते हैं, MPhil PhD हायर एजुकेशन नहीं करना चाहते हैं? नहीं। क्यों? पैसे कौन देगा? आप जैसे कह रहे हैं इनसे कह रहे हो कि आप ये बताइए कि ये बोल रहे कि आप जाइए बाहर जाइए विदेश, पैसे कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। गाँव के बच्चे तो सब विदेश पढ़ रहे हैं। हम बताओ, हमारे माँ बाप गरीब है तो हम कैसे करेंगे? हम विदेश जाएंगे, यहाँ पे अच्छी शिक्षा भी दे दो वो भी बहुत है। तो ये ग्रुप डी का नौकरी का फार्म क्यों भरते? और सर ग्रुप डी की नौकरी, सर ये ग्रुप डी की नौकरी भी प्रक्रिया करने में 4 साल पूरे कर दिए। अभी ये भी नहीं पता कि किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम जैसे कि हम यहाँ रोड पे आए, क्यों आए? हम पेपर पास। आपको लगता है कोई नेता IAS कलेक्टर अपने बच्चे को ग्रुप डी की नौकरी करवाएगा? मैं तो नहीं करवाते ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या वजह है कि आप लोग हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते हैं, खूब पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं? गरीबी उसकी वजह है या शौक से ये नौकरी करना चाहते हैं? मैं समझना चाह रहा हूँ। देखो किसी की देखो मैं सर उम्र बढ़ता जा रहा है, कब तक पढ़ाई करेंगे, कब तक ये करेंगे? नौकरी भी तो चाहिए ना। मतलब हमारा तो एज तो बढ़ता जा रहा है ना। नहीं सर हमारी बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं है कि हम इतना पैसा खर्च कर सकें। जब मैंने BSc की थी तो मेरे पापा जी ने पहले ही बोल दिया था कि MSc करेगा उसके बाद PhD करनी पड़ेगी, क्योंकि MSc के बाद भी टीचिंग कराएगा। इससे अच्छा है कि अगर कंपटीशन की दुनिया में आता है, कंपटीशन। क्या कैटेगरी है आपकी? OBC। आपकी क्या कैटेगरी है? सर SC। आपकी? SC। आपकी? OBC। आपकी? जनरल। तो आपके पास तो संसाधन होगा, पैसे होंगे, या आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, इकोनॉमिकली वीकर हैं हम लोग।
जनरल में होते हुए भी। तो क्यों नहीं चाहते हैं कि विदेश जाएं, हायर एजुकेशन में जाएं, बड़ी पढ़ाई? कहाँ से चले जाएं विदेश? विदेश जाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। अच्छा, अखबार देखते हैं, टीवी देखते हैं? सब कुछ देखते हैं। तो कैसा लगता है अखबार टीवी वाला के लिए आप लोग का मुद्दा है? वहाँ रोजगार बेरोजगारी पर बात होती है? बात तो नहीं होती है, बात तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। तो कैसा लगता है हिंदू मुस्लिम वाली जो बातचीत होती है? मैंने देखना ही बंद कर दिया। बंद कर दिया? हाँ। तो ये देखिए, कम से कम इनकी बात जो है, गलती से चूंकि मीडिया है, जमावड़ा है, खिलाड़ियों का प्रदर्शन है, तो हम लोग भी बात कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि ज़्यादातर ओबीसी बच्चे हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, जनरल भी हैं, गरीब घर के बच्चे हैं। सोचिए, इस देश में लोग अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई हो रही है, सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं। यहाँ एक बड़ा तबका है इस देश में, लगभग जो किसानों के बच्चे हैं, SC ST OBC और गरीब सवर्णों के जो बच्चे हैं, उनको पता नहीं है कि हायर एजुकेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। यहाँ के नेता, ब्यूरोक्रेट्स जो पॉलिसी बनाते हैं, जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं, उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। वो अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, वहाँ से वो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर रहे हैं। और जो किसानों के बच्चे हैं, ज़्यादातर जो SC ST OBC और जनरल कैटेगरी में गरीब के बच्चे हैं, वो ग्रुप D के लिए सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। फिलहाल आप जय श्री राम में लगे रहिए, चूड़ी टाइट करते रहिए, हिंदू मुस्लिम में फंसे रहिए। टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, क्योंकि टीवी अखबार वाले के बच्चे भी विदेश पढ़ रहे हैं। मैं भी अपने बच्चों को विदेश ही पढ़ाऊँगा, उनको मैं ग्रुप D नहीं बनाऊँगा। बस फ़र्क इतना है कि जो लोग इस देश में जो डिसीजन मेकिंग बॉडी पर हैं, जिनको फैसले लेने हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जो PMO में अधिकारी हैं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजेज हैं, उनके बच्चे विदेश जा रहे हैं। और इनके घरों से न तो सेक्रेटरी हैं, न जुडिशियरी में है, न ब्यूरोक्रेसी में है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में है। इनकी बदकिस्मती ये है कि इनको कोई हाँकता रहता है। जो इनका नेता है, जो इनका अधिकारी है, जो इनके जज हैं, उन सब के बच्चे विदेश हैं। और इनकी किस्मत ऐसी है कि ये सड़कों पर धक्के खा रहे, और खाएंगे भी, क्योंकि जो फैसले लेने वाले लोग हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, उनमें इन घरों के लोगों की भागीदारी नहीं है। तो तब तक आप इसी तरह से सड़कों पर धक्के खाइए। इस देश के जो पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, खेल, स्पोर्ट्स, फिल्म वाले, जो इस देश का जो क्रीमी लेयर है, टॉप 5% लोग हैं, वो अपने बच्चों के लिए विदेश में इंतजाम कर रहे हैं। और यहाँ के बच्चे ग्रुप D के लिए धक्के खा रहे हैं। बन गया विश्व गुरु। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।